मैं भूल गया कि इमरान खान जैसा शख्स सिर्फ यू टर्न ले सकता है। वो जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओवरडोज शायद हो गई थी। उसकी हकीकत रखूंगा जिसका मंजन बेचकर दोबारा इक़्तिदार में आना चाहूँ। इमरान खान का असेंबली तहलील करने का बयानिया भी सिर्फ एक ब्लफ है। मुल्क की खजाने की मंजी ठोकने के बाद आपने अवाम के लिए किया क्या कि जब मर्जी इस मुल्क की असेंबलियां तहलील कर दे? क्या वो कोई डिक्टेटर है इस मुल्क का? इमरान खान ने तो बताना नहीं, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की जुमे की तकरीर के बाद मुझे एक लम्हे के लिए कि शायद इमरान खान सुधर गया। शायद उसके दिल में इस मुल्क और इस लोगों के लिए मोहब्बत जाग ही गई है और इस कौम के दर्द को महसूस करने लगी है। लेकिन अब वो सिर्फ ख्वाबों के बड़े बड़े मीनार बनाने की बजाय अमली तौर पर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं गलत था। मैं भूल गया कि इमरान खान जैसा शख्स सिर्फ यू टर्न ले सकता है। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि कल वाली बातें वो शऊरी तौर पे नहीं कह रहे थे, बल्कि बेफैज़ होने का सदमा भूलने के लिए वो जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओवरडोज शायद हो गई थी, इसलिए वो बैकी बातें कर रहे थे। जैसे ही असर खत्म हुआ वो अपने असल रूटीन की तरफ लौट आए। अब इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपके सामने इमरान खान का बयानिया, उसकी हकीकत रखूंगा जिसका मंजन बेचकर दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और इस धोखे और फरेब से पर्दा उठाऊंगा जो दोबारा कौम को देने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। इमरान खान ने अपने पैरोकारों के लिए एक बयानिया का पेंडुलम रखा हुआ है। वो सुबह एक बात करता है, लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने पिछले बयान को ठोकर मारकर पेंडुलम घुमा देता है, लोग उस तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल रोज इस तरह एक नया लॉलीपॉप देता है, लोग खुश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक दिन इमरान खान ने कहा मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो उसके फॉलोअर्स कहने लगे वाह खान साहब वाह, आपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, आपकी दूरअंदेशी को सलाम, आपने इस कौम के दुख में दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से आंख मचोली खेली गई और राना सनाउल्लाह ने कहा कि धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात वाले बयान पे यू टर्न ले लिया। अब यह तासुर दिया गया हमने तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं की थी। ये सुन के इनके फॉलोअर्स ने कहना शुरू कर दी वाह खान साहब वाह, आज तो आप बिल्कुल टीपू सुल्तान लग रहे हैं, आपने गद्दारों से हाथ नहीं मिलाया। इमरान खान का असेंबली तहलील करने का बयानिया भी सिर्फ एक ब्लफ है, इस पर सिर्फ खेला जा रहा है। जब इमरान खान कहेंगे कि असेंबलियां तहलील करना मुल्क के मफाद में नहीं है, तो इनके फॉलोअर्स ने कहना हमारे लीडर ने सियासी मफाद की बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी, और एक सियासी खेल जारी रहेगा, लोग पागल बनते रहेंगे। और ये बात भी इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है कि परवेज़ लाई और महमूद खान ने असेंबलियां तहलील करने का इख्तियार इमरान खान पर छोड़ दिया। भाई इमरान खान इतने फन्ने खान कैसे है? क्या वो साहिब इख्तियार है इस बात का कि जब मर्जी इस मुल्क की असेंबलियां तहलील कर दे? क्या वो कोई डिक्टेटर है इस मुल्क का जो गैर आइनी काम करता है? इस पर सिर्फ इमरान खान ने दस्तखत करने और वो हो जाने। क्या स्पीकर और गवर्नर के ओहदे सिर्फ अब मुँह दिखाई के लिए हैं? क्या इनका कोई इख्तियार नहीं, या इनका कोई इख्तियार नहीं जो वोट लेकर असेंबलियों में बैठे हुए हैं? वो को पतीसा बेचने के लिए तो नहीं आए वहाँ पे। और इस सारे ड्रामे का नतीजा उसमें बहाना ये बनाया जा रहा है कि जी मईशत को खतरा है, मईशत तबाह हो गई, मुल्क का दिवालिया हो गया, खुदारा निकले इस लूट से, बर्बाद हो चुके हैं। ये बहुत चूरन बेच लिया आपने। आपको शायद याद ना हो, लेकिन जब एक फौजी नर्सरी में आपकी परवरिश की जा रही थी ना, जब आपको बयानिया की पर्चियां मिलती थी, जब आपके स्पीच कंपटीशन होते थे ताकि पता चल सके कि आप वाकई आप में इतनी सलाहियत है कि आप आवाम को बेवकूफ़ बना सकें, तब आपके मुंह में यही मईशत के नारे का चम्मच दिया गया था। और अब आपको ये समझना होगा कि कौम हर वक्त ये चूरन नहीं खाएगी। क्यों? इमरान खान ने तो बताना नहीं, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क तो दिवालिया नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ भी नहीं जा रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमने $1 अरब के स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी भी कर दी है, और इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकल चुका। ब्लूमबर्ग के ही मुताबिक जब हम पे डिफॉल्ट का खतरा था तो वो भी आज से 1 महीना पहले सिर्फ 10% था, जिसको आप और आपका सोशल मीडिया फरोग कर रहा था, जिसको आपके जुनूनी कीबोर्ड वॉरियर्स 100% से भी ऊपर ले गए थे। जाली प्रोपेगेंडा के जरिए इतना झूठ फैलाया गया कि पाकिस्तान डूब गया जिसे कोई इंतहा नहीं थी। अब आप ये ना कहना कि ब्लूमबर्ग को भी किसी ने पैसे दे दिए, वो भी बिक गए, वो भी साजिश का हिस्सा है जो पाकिस्तान के इमेज बेहतर दिखा रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि जिस मकसद के लिए आप बेफैज़ हुए ना, जिस मकसद के लिए इदारे न्यूट्रल हुए, सियासत से दूर हुए, मकसद ही मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान से निकालना था। आपने जो 4 साल मईशत के मैदान में झंडे गाड़े उसे ठीक करना था। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान होते तो मुल्क दिवालिया होने के करीब ना होता, दिवालिया हो चुका होता। क्योंकि आपने तो जिस IMF से मुल्क को बचाना था, आपने आते साथ ही उसी IMF से $6 अरब की डील कर ली।
फिर आपने उसी IMF से दोबारा कर्ज वापस करने के लिए भी उनसे एक रिकॉर्ड कर्ज ले लिया। आपके तो कदम मुबारक ऐसे थे कि जैसे ही आप इस मुल्क के इक़्तिदार पे विराजमान हुए, डॉलर बेकाबू हो गया, सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो गया। तब आपको अपनी वो तकरीरें याद नहीं आई जिसमें आप कहते थे डॉलर 1 रुपए का भी महंगा हो तो कर्जे बढ़ जाते हैं। आपने सिर्फ 1 साल में इस मुल्क को ऐसी बेसाखियों पे लाके खड़ा किया कि 21 लाख लोगों को सिर्फ अपने खर्चे और रोटी पूरी करने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ा। आप ही के लोगों के बकौल आपकी हुकूमत आने से पहले 30,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया, लेकिन आपने क्या किया कि आपको याद नहीं? आपने अपने दौरे हुकूमत के सिर्फ पहले 2 साल में 12,000 अरब कर्जा ले लिया और अगले पौने 1 साल में 20 से ज़्यादा कर्जा लिया। आपने सिर्फ 3 साल में नून लीग के 5 साल के मुकाबले में 140% ज़्यादा कर्ज लिया। आप ही के साबिक वज़राए खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता 70 सालों की निस्बत आपकी हुकूमत ने पौने 4 साल में 76% कर्ज लिया। आपकी हुकूमत के 3 बजट के खसारे 10,000 अरब के थे। डॉलर आपने 110 से बढ़ाकर 180 पे लाके छोड़ा। महंगाई आपने 4% से 15% पे छोड़ी। आपके दौर में रिकॉर्ड लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आए। आपके वसीम अकरम प्लस और महमूद खान ने पंजाब और KPK का इतना बेड़ागर किया कि वो आज वफाक से आना लेने के लिए मोहताज हो गए। सितम तो यह है कि आपकी कामयाब मईशतदारों से जब बात होती है तो वो जवाब देने के बजाय ज़ातियात पे उतर आते हैं और मुझे आपकी तरह झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, स्याह को सफ़ेद करना तो आता नहीं। ना ये सब कुछ मैं खुद पेश कर रहा हूँ, ये तो वो हकायक है जो अब भी स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। आज भी अखबार के कटिंग जो हैं उसमें दर्ज है, आज भी टेलीविज़न की सुर्खियों में मौजूद है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सारा कर्जा लेने के बाद, मुल्क की खजाने की मंजी ठोकने के बाद आपने अवाम के लिए किया क्या? क्यों आपके पास अमरीकी साजिश के बयानी के बजाय कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है? क्यों आपको तरक्याती प्रोजेक्ट दिखाने के बजाय साइफर के नकाब के पीछे छुपना पड़ रहा है? क्यों आपकी टीम के पास दिखाने के लिए साजिशों के अलावा कुछ नहीं? दूसरों के प्रोजेक्ट्स और पिछली हुकूमतों के प्रोजेक्ट पर तख्तियां लगाने वाला, उसके अलावा आपके पास है क्या दिखाने को? जिस टीम ने 90 दिन में पाकिस्तान के मसाइल ठीक करने थे, क्यों आपने बार बार उसमें वजीर खजाना बदले? सड़कें और अस्पताल तो दूर की बात, आगे तो एक नाली दिखाने को नहीं। आज मैं आपको और आपकी टीम को बेहतर और आप उससे भी बेहतर अरेस्टू को चैलेंज करता हूँ कि आए बैठे मेरे साथ और मुझे दिखाएं कि हमने पौने 4 साल इस मुल्क का लहू निकालने के बजाय कौन से तरक्याती काम किए। दिखाएं अवाम को कि आपने किस तरह उन्हें सुख दिया। लेकिन मुझे यकीन है आपका कोई अरेस्टू मेरे सामने नहीं बैठ सकता, क्योंकि आप सब अपनी असलियत और अपनी कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ हैं खुद भी। लिहाजा अब भी वक्त है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के बजाय उनके सामने सच रखें, वरना अगर उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने जूतों के हार से आपको हल्कों में खुशामदेद करना है। अभी भी वक्त है, अकल के नाखून ले लें, मुल्क और कौम के बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। Until the next time, Allah Hafiz.